आज शिव सोमवार है। घर पर बड़े सरलतम तरीके से इच्छा पूर्ति के इन उपायों को कर कर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। संकट, रोग, कष्ट, पीड़ा, दुख, दरिद्रता जब बढ़ने लगे ना तो इन सरल से कार्य को कर लेना चाहिए। आप देखेंगे कि जीवन बदल रहा है और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भर रहे हैं। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला, सबसे सरल, जिसे गुरुजी कहते हैं मात्र 3 घंटे में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। कोई तकलीफ चल रही है तो उसमें राहत होगी। कष्ट, संकट, पीड़ा का नाश होगा। आपके घर के आसपास या आपके घर के गमले में अगर बेलपत्र का पेड़ लगा है तो एक हरा मूंग और एक चावल का दाना मात्र आपको लेना है। ठीक है, मात्र एक हरा मूंग लेना है। घर पर आसानी से उपलब्ध होता है। दाल के डब्बे में देखिए और अब हरा मूंग अपनी पूजा की थाली में रखिए और एक चावल का दाना। सभी चीजें परिपूर्ण होने के पशुपति व्रत कर रहे हैं तो उसके साथ भी इस उपाय को कर सकते हैं। आप सभी को हरा मूंग और चावल का दाना लेकर बेलपत्र वृक्ष के नीचे चले जाना है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर पूजा करते हुए अपना मुख रखिएगा और साथ ही इस बात का ध्यान रखिए कि बेलपत्र पेड़ के नीचे जो कंकर रूपी शंकर है अर्थात एक स्थान को थोड़ा सा साफ कर लीजिए। उस स्थान पर बैठ जाइए और एक छोटा सा पत्थर आप सभी जिसे कंकर स्वरूप में आप मानेंगे बेलपत्र वृक्ष की जो है एक छाव सी हो या छाव नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं, परंतु कहते हैं बेलपत्र का पेड़ होना चाहिए। उसकी आपको नीचे बैठ जाना है और सबसे पहले उस कंकर रूपी शंकर की आपको पूजा करनी है। विधि विधान से पूजन करें। चंदन, रोली, मोली, अक्षत इत्यादि सभी चीज़ें समर्पित करें। उसके बाद आप सभी आवश्यक रूप से जल का लोटा इत्यादि भी समर्पित करें। अपनी मनोकामना कहते हुए हरा मूंग समर्पित करें और चावल का दाना मात्र 1 की संख्या में उपाय करना है। ध्यान रखिएगा, आप सभी ने जो गोल बाती का घी का दीपक लगाया है उसे भी आप सभी पूर्ण रूप से महादेव की आरती करते हुए प्रज्वलित कर दीजिएगा। सोमवार के दिन मात्र 3 घंटे में इस उपाय से लाभ प्राप्त होता है और संकट, कष्ट, पीड़ा का नाश हो जाता है। तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। प्रथम बात हमने कर ली। दूसरा, घर पर शिवपिंडी विराजमान है, शिवलिंग विराजमान है तो आपको करना चाहिए। कोई पैसा समय लगना नहीं है। घर पर चावल पूर्ण रूप से होते हैं, अक्षत जिसे कहा जाता है, जिनका फल कभी क्षीण नहीं होता, कभी जो है समाप्त नहीं होता, जो अक्षय स्वरूप में होते हैं, अक्षत उन्हें कहा जाता है। आपको उनकी संख्या लेनी है 108। अगर अक्षत नहीं है तो सफ़ेद फूल भी ले सकते हैं। सफ़ेद फूल नहीं है तो मात्र सफ़ेद फूल की पंखुड़ी भी आपको ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी को या तो चावल लेने हैं 108 की संख्या में या सफ़ेद फूल ले लेने हैं, इच्छा आपकी है। निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आपको जाप करना है उपाय को करते हुए। ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें और शिवलिंग के ऊपर एक एक करके, एक के बाद एक, एक के बाद एक, आपको जो है चावल या सफ़ेद फूल जो भी आपने लिए हैं पूर्ण रूप से समर्पित कर देने हैं। ठीक है, 108 की संख्या की बड़ी महत्वता है अपने आप में। 108 का उपाय आप भले ही शिव महापुराण की कथा का ध्यान करें या किसी अन्य गुरुजन का ध्यान करें, सभी बताते हैं कि 108 की बहुत अधिक महत्वता है। तो प्रयत्न करें, आज आप पशुपति व्रत करते हुए इस श्रेष्ठ कार्य को भी कर लीजिएगा। आप देखेंगे जीवन बदल रहा है, कष्ट, संकट, पीड़ा का नाश हो रहा है। तो प्रयत्न करें, आज इन 2 सरल उपायों में से कोई एक सरल उपाय कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दीपक के उपाय की तरफ। गुरुजी कहते हैं सोमवार के दिन अगर बेलपत्र वृक्ष के नीचे कुछ भी न कर पाने की स्थिति में दीपक गोल बाती का घी का लगा दिया जाता है ना, कष्ट, संकट, पीड़ा तत्काल छूटती है और सदा सर्वदा से खुशियों के भंडार भर जाते हैं। तो शाम के समय आप प्रदोष काल में पशुपति व्रत करें या सोमवार व्रत कर रखे हैं या कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो मात्र बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपक गोल बाती का घी का लगा दीजिएगा। और महादेव के मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ भी गोल बाती का दीपक आपको लगाना ही है। झोली पसारे महादेव, किसी से कुछ भी न कहें, बस अपने महादेव के आगे रो दे, महादेव के आगे झोली पसार दे, महादेव से ही सब कुछ कह दें। महादेव ही हैं जो इस सृष्टि के पालन करता है और सब दुख को हरता है। तो आप सभी अपने दुखों का निदान करने से के लिए महादेव से कहें, कष्ट पीड़ा का नाश हो जाए, यह प्रार्थना करें और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भर जाए, यह भी आप प्रार्थना करते हुए यह सरल सा कार्य कर लीजिएगा। लाभ आप तुरंत खुली आंखों से देखेंगे। कष्ट, संकट, पीड़ा का नाश हो रहा है, यह भी आप सभी देखेंगे। तो हमने बात कर ली तीसरे उपाय की। बढ़ते
बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। चौथा गुरुजी कहते हैं आप सभी तुमरुका जी का नाम लेते हुए, ठीक है। तुमरुका जी वही हैं जिन्होंने शिव महापुराण की कथा माता पार्वती और महादेव को सबसे पहले सुनाई थी। जब संकट पीड़ा कष्ट बढ़ने लगे ना, तभी इस उपाय को किया जाता है और यह उपाय सिद्ध हो जाता है। गोल बाती का घी का आपको दीपक लेना है, उसमें काले तिल डालने हैं। इस दीपक में घी का ही प्रयोग किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। काले तिल डालने हैं आप सभी को। तुमरुका जी का नाम लेकर शिव मंदिर में आपको इस दीपक को लगा देना है, ठीक है। इस दीपक को शिव मंदिर में तुमरुका जी का ध्यान करते हुए एक थोड़ा सा काले तिल डालकर आज जो है सोमवार के दिन देर रात्रि तक कभी भी जाकर आप करते हैं ना उपाय, तो सिद्धता की तरह यह कार्य करता है। आप सभी के प्रश्न आते हैं कि दीदी क्या महादेव की पूजा 4 पहर में की जा सकती है? महादेव पर क्या जलाभिषेक पूरी रात्रि और दिन किया जा सकता है? इस सृष्टि पर महादेव ही ऐसे देवता हैं जिन पर 4 पहर जलाभिषेक किया जाता है तो महादेव खुशियों के भंडार भर देते हैं। तो आप सभी को आज देर रात्रि तक घर पर लगे हुए विराजमान जो मंदिर हैं वहाँ पर भी आप सभी इस चंपेश्वर महादेव का उपाय कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं आप अपने घर के मंदिर में करें या महादेव के मंदिर में करें, इच्छा आपकी है। ध्यान से सुनिएगा चंपेश्वर महादेव का उपाय स्मरण करते हुए कमेंट्स में जरूर से चंपेश्वर महादेव की जय लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी प्रश्न हो, जहां पर आपकी बात अटक रही हो, जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तुरंत पूछिएगा। कहीं भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कैसे करूं, मैं समझा नहीं पा रही हूं, मैं समझ नहीं पा रही हूं, ऐसा नहीं है। कमेंट्स के द्वारा पूछिएगा, सब सवालों के जवाब प्राप्त करेंगे। गुरुजी कहते हैं नाम और गोत्र आपको बोलना है उपाय को करने के लिए। जो व्यक्ति बीमार है उसके लिए यह उपाय करना है। तो आप सभी को मात्र एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो शिवलिंग में मोटी सी लाइन होती है, आपने ध्यान दी हो तो वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। आपको उसके बाद माता अशोक सुंदरी को प्रणाम करना है, स्मरण ध्यान करते हुए। सबसे पहले आपको सिर्फ 2 ही स्थानों पर जलाभिषेक करना है। एक, सबसे पहले आपको बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर, और यहीं पर से जल की धार आपको सीधे शिवलिंग पर, अशोक सुंदरी माता से शिवलिंग पर आपको समर्पित करनी है, ठीक है। और कहीं जलाभिषेक नहीं करना है, बस इन्हीं 2 स्थानों पर करना है। आप अन्य उपायों के तहत जो है साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सकते हैं। गणेश जी, कार्तिकेय जी स्थान वह अलग बात है, परंतु उपाय को करने के लिए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको बेलपत्र समर्पित करनी है। बेलपत्र की डंडी का मुख नीचे की तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बेलपत्र की डंडी ऊपर की ओर हो और जो बेलपत्र का मुख है अर्थात 3 पत्तियां हैं वह नीचे की ओर होनी चाहिए। इस नियम का ध्यान रखें। और आपको साधारण सरल तरीके से जलाभिषेक माता अशोक सुंदरी से शिवलिंग पर चढ़ाना है। फिर आप सभी को चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्र उठाकर घर ले आनी है और थोड़ा थोड़ा मात्रा में रोग का स्मरण करते हुए आप सभी को जो है खा लेनी है। गुरुजी कहते हैं थोड़ा थोड़ा मात्रा में अगर आप बेलपत्र इस तरह से चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर खा लेते हैं तो आपका रोग तत्काल कट जाता है, संकट पीड़ा का नाश हो जाता है। करके देखिएगा, लाभ आपको मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।